अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबू स्टेट डीएचए कराची। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज के वीडियो में डीएचए वैली इस्लामाबाद के शिफ्टेड प्लॉट्स के हवाले से बात करूंगा। नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मजीद भी आपको डीएचए सिटी कराची, डीएचए कराची के हवाले से अपडेट मिलती रहे। बड़ी मेरे पास क्यूरीज आती हैं। वैसे तो मैं डिटेल में बनाता रहता हूँ वीडियो, मगर हर नई चीज़ सुनने को मिलती है, आती है, मैसेज आते हैं, रेट्स आते हैं। रेट्स आपको पूछने हो तो रेट डेली में रेट्स में फ्लक्चुएशन होती है। आप मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लिया करें तो रेट्स आपको पता चलते रहेंगे। पहले लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डीएचए वैली इस्लामाबाद के शिफ्टेड प्लॉट हैं क्या चीज़ बेसिकली, जो पहले भी बता चुका हूँ, मगर आज फिर मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ आप लोगों को। डीएचए वैली इस्लामाबाद में दरअसल आर्मी पर्सन को आज से 10-12 साल पहले 125 गज यानी कि 5 मरले, 200 गज यानी कि 8 मरले प्लॉट अलॉट हुए थे आर्मी के थ्रू, और वो उनको एक प्राइस पे अलॉट हुए थे, जो कि वो पेमेंट ऑलमोस्ट दे चुके हैं। किसी ने पेमेंट नहीं भी दी होगी। तो उसके बाद वहाँ सिविलियन को भी अलॉटमेंट थी, तो कुछ वहाँ लैंड का इशू था, मगर डीएचए के बायलॉज के मुताबिक डीएचए सिविलियन को मूव नहीं कर सकते थे वहाँ से कराची। तो उन्होंने आर्मी पर्सनस के जितने भी प्लॉट थे जिनको पोजीशन नहीं मिले थे, उनको डीएचए वैली इस्लामाबाद से मूव कर दिया डीएचए सिटी कराची में। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन क्या सुनने में आता है, क्या ये प्लॉट डीएचए सिटी कराची में ही है? तो बिल्कुल इसका आंसर है जी हाँ, ये डीएचए सिटी कराची साउथ में ये प्लॉट हैं, डीएचए वैली इस्लामाबाद के शिफ्टेड प्लॉट। तो ये बात क्लियर हो जाती है। और फिर मेरे पास लोगों की क्यूरियस आती है डीएचए नॉर्थ के हवाले से, वहाँ अलॉटमेंट होगी नहीं, कब लॉन्च होगा। बेसिकली डीएचए नॉर्थ, डीएचए सिटी कराची जो नॉर्थ है, जो कि कराची से जाते हुए लेफ्ट साइड पे आता है, वहाँ जस्ट अभी 1 साल हुआ है आर्मी के लोगों पर्सनस को और रैंक के ऑफिसर्स को प्लॉट मिलना जस्ट स्टार्ट हुए हैं। अभी ना ही वहाँ का ट्रांसफ़र है, ना ही कोई रेट वगैरह है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा। फिलहाल उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अब आ जाते हैं अपनी जगह पे। तो ये बात आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी कि डीएचए वैली इस्लामाबाद के जो जितने भी प्लॉट हैं वो सारे डीएचए सिटी कराची के अंदर शिफ्ट हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई, इससे हटके कोई बात नहीं है कि वो डीएचए से बाहर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब आपके ट्रांसफर लेटर में डीएचए सिटी कराची लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो डीएचए सिटी कराची में ही है। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेट्स क्या हैं। आज का रेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आज डेट है 24 अक्टूबर 2022। आज 5 मरले का रेट तकरीबन 29-30 लाख रुपए और 8 मरले का तकरीबन 50 से 52 लाख रुपए के दरमियान है। ठीक है, रेट्स हो गए। और ऑल ड्यूज क्लियर की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई अलॉटी पूछ रहा है जैसा रेट, तो मैं उसको 30 लाख बोल देता हूँ। 30 लाख में से जो उसकी पेमेंट होगी, अगर उसने जमा नहीं कराई तो वो माइनस हो जाएगी। अब दूसरी बात लोगों का पूछने में ये आता है कि पिंडी ट्रांसफ़र, कराची ट्रांसफ़र, तो भाई प्लॉट कोई भी हो, कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो प्लॉट आता है हमारे पास वो सेलर पे होता है। अगर सेलर रजामंद नहीं होता कराची आने के लिए तो डेफिनेटली हमें वो प्लॉट पिंडी में ट्रांसफ़र कराना होता है। प्लॉट ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार क्या है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये डीएचए वैली का डेटा पहले वहाँ से कराची आता है, फिर कराची से जो प्लॉट पिंडी में ट्रांसफ़र होगा, कराची से वो डेटा पिंडी चले जाता है, रावलपिंडी। तो इसलिए थोड़ा इसमें तकरीबन महीना, आप समझे कि महीना एक लग जाता है इसके ट्रांसफ़र में। तो तरीक़ेकार ये होता है कि कोई अगर सेलर हमें सेल करता है, हम आपको पहले चेक देंगे, आपसे पेमेंट टाइम ले लेंगे और उस पर लिख दी जाएगी क्लॉज आफ्टर क्लियर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। जो डीएचए का प्रोसेस है क्लियर होने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो जब डीएचए से हमें पता चल जाता है कि इसका ट्रांसफ़र है, तो उस दिन आपको पे ऑर्डर मिलके आपसे ट्रांसफ़र ले लेते हैं। सेम एज इट इज प्रोसेस है। हाँ, अगर आप कराची में ट्रांसफ़र देते हैं तो कराची में थोड़ा एक स्टेप आपका कम हो जाता है, क्योंकि वैली इस्लामाबाद की ऑफिस से डेटा डायरेक्टली हेड ऑफिस कराची या कराची आता है, तो ये कि थोड़ा सा जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ट्रांसफ़र कराची में ही हो, मगर जो सेलर रजामंद नहीं होता आने के लिए तो डेफिनेटली हमें रावलपिंडी में ट्रांसफ़र कराना होता है। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी बात पे कि ये लोकेशन क्या है, कहाँ ये अलॉटमेंट होगी, क्या होगा, किस जगह होगी। एज आ पाकिस्तानी हमारे वैसे ही हम लोग नेगेटिव सोचते ज़्यादा हैं, तो सवालात भी हम बहुत करते हैं, करने भी चाहिए, कुछ हालात भी इस तरह के ही होते हैं हमारे। तो आज मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताने जा रहा हूँ। अब ये आप हमारे सामने मेरी वीडियो, अगर आप कोई लॉटरी देख रहा है उसके लिए भी है, कोई इन्वेस्टर देख रहा है उसके लिए भी है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहा है उसके लिए भी है, कि डीएचए सिटी कराची में
के साउथ में जो एग्जिस्टिंग DHA सिटी है जिसमें 17 सेक्टर हैं, उसमें वैली की जितनी भी फाइल्स हैं वो किस जगह होंगी। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने DHA सिटी कराची का मैप रख दिया है। इस वक्त हम जब कराची से जाते हैं तो इस जगह से इंटर होते हैं और यहाँ से होते होते हम इस जगह आ जाते हैं। वैसे मेन गेट इस जगह पे है और ये सेक्टर 3 है। आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि यार आप कैसे कहते हो 14 से ज़्यादा अच्छे होंगे वैली के प्लॉट। देखिए 14 की एक अपनी वैल्यू है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 14 के प्लॉट अल्लाह ना करे बुरे हैं। 14 की एक अपनी वैल्यू है। यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे ये 14 ए भी आ जाता है। यहाँ 125 गज के प्लॉट हैं, ये डी है यहाँ 125 के। 14 की वैल्यू इसलिए है कि 14 बी में इस वक्त 300 हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, यानी कि जिसका प्लॉट है अगर वो इरादा भी रखते हैं कंस्ट्रक्शन का तो आज से साल के बाद वो देखेगा कि यहाँ 300 जो घर हैं वो कंप्लीट होंगे। अगले बंदे को मोटिवेट होता है कि यार चलो यहाँ घर बना हुआ है, मैं भी घर बनाता हूँ नई जगह पे। फर्स्ट कि अब जैसे फर्स्ट करें 12 में कोई घर बनाने जाता है जो कि पोजीशन नहीं है, तो यार पहले बंदे के लिए सिंगल घर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार अभी मैं अकेला बना के क्या करूँ। मगर यहाँ DHA की जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि उन्होंने एक अच्छी फिजिबिलिटी बनाई, उन्होंने एक अच्छा एक कारोबार का मौका दिया इन्वेस्टर्स को और खासकर बिल्डर्स को कि उन्होंने यहाँ 300 घर बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 1 साल के पीरियड में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी इस वक्त सबसे अच्छी बात है कि मलिर एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस जगह से एंट्रेंस होगी मलिर एक्सप्रेसवे की, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आप आने में देख लें कि मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते। तो अब वैली वाले प्लॉट किस तरह अच्छे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैली वाली जो जगह है ना वो ये जगह है, हमें जो बताया गया है वो ये जगह है। ये पूरा टुकड़ा है वैली का, ठीक है। जो हम तक, ये कोई DHA ने हमें नहीं बताया, मगर जो हम तक चीज़ें पहुंची हैं जिसमें हम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टर्स को दिला रहे हैं, वो इस टुकड़े की वजह से ही हम दिला रहे हैं। अब इसमें डेफिनेटली ऊपर की तरफ 200 गज के प्लॉट होंगे, फिर 125 गज के होंगे। जिसका यहाँ होगा वो बेहतर होगा, जिसका यहाँ होगा बेहतर होगा, जिसका यहाँ होगा वो भी बेहतर होगा। तो बेसिकली बात ये है कि ये डेफिनेटली फ्रंट की चीज़ है बिल्कुल ना। अगर इसका हम कंपैरिजन करें इस वक्त राइट नाउ, हम 3 से कर सकते हैं। 3 में 200 गज का प्लॉट आज भी 85-90 लाख का है। अगर वैली वाला यहाँ पे आज सब 51 लाख का भी है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है। जैसे ही बैलेटिंग होगी, लोगों को नंबर लगेंगे, मैप आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ रेट बूस्ट करेगा। 125 गज यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी 200 गज का 65 लाख का रेट है। तो डेफिनेटली इस वजह से ये ज़्यादा लोगों की डिमांड है और ज़्यादातर लोग परचेज कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इस वक्त सबसे सस्ती चीज़ है ना, राइट नाउ इस वक्त सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है, तो इस वजह से हर बंदा इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो व्यूअर्स देखा, जैसे मैंने आपने कोशिश की मैंने थोड़ा मैप में आपको समझाने की ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली यही इसकी हकीकत है जो मैंने आपसे डिस्कस की छोटी सी ब्लॉग में, कि जो मैंने आपको जगह बताई अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक समझे 90% हमें यकीन है इंशाल्लाह कि इसी जगह पे प्लॉट होंगे। और बहुत अच्छी राइट नाउ अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 30 से 35 लाख रुपए के बीच में प्लॉट लें और साल 2 साल के लिए भूल जाएं। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट हम इस जगह पे डबल होते हुए देख रहे हैं। 8 मरले का प्लॉट लें और साल एक भूल जाएं, इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी इस जगह पे इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। बाकी ये है कि मौजूदा हालात में इस वक्त इसके अलावा कोई और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 14 में प्लॉट ले लें, 2 में 300 गज के प्लॉट ले लें, फार्म हाउसेस ले लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कह रहा हूँ, अगर फार्म हाउसेस का रेट इस वक्त बहुत मुनासिब है 2-2.5-3 हज़ार गज का फार्म हाउस इस वक्त ले लें, अच्छे रेट पे मिल जाएगा। बेसिकली यही टाइम होता है बाइंग का, जिस वक्त हर चीज़ स्टॉप हुई हो, दैन आप अगर कोई चीज़ बाइंग करें तो डेफिनेटली अगले जैसी मार्केट चलती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है। मज़ीद वीडियोज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन में ज़रूर क्लिक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।